हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग होगी। अभी अभी मैं थोड़ा सा बीमारी से उठकर आई हूँ, तो ज़्यादा नहीं रीडिंग करूँगी, बट हाँ कुछ क्वालिटी वाली रीडिंग डेफिनेटली लेकर आऊँगी। तो आज जो मेरा क्वेश्चन है, या आज जो मेरे रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि हमको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के रिलेटेड हमको क्या गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली करंट सिचुएशन क्या है हमारे रिलेशनशिप की। या अगर आप सिंगल हो तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को आप देखोगे, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ का। विदाउट एनी रिलेशन हम नहीं जी पाते। अकेला इंसान जी सकता है, बट लोगों के साथ, अपनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रिलेशंस जहाँ आते हैं वहाँ हम खुशियाँ बिखेर सकते हैं, गमों को कम कर सकते हैं। तो वो पार्ट हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। एज यूजुअल कार्ड्स गिरना स्टार्ट हुए और द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आप लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आप जिस तरह से सोचे उस तरह से हो, और आप कई हद तक कामयाब भी हो रहे हो। अगर आपके करियर से रिलेटेड अगर आप कोई विश कर रहे हो तो वो विश भी आप देख रहे हो कि हाँ उसका एक्सपांड हो रहा है, वो चीजें वर्कआउट होनी शुरू हो रही है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसे पर्सन्स या कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस आपके माइंड में चलता रहेगा। या तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, या तो आप बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हो किसी चीज को लेकर। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक लव लाइफ की कोई बात ही नहीं हुई है, बट फिर भी देखते हैं कि ये रीडिंग कहाँ तक जाती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट योर होम, फैमिली एंड वर्क। इन दोनों चीजों में आप अपने आप को आधा आधा बांट लिया है। आपके पास फैमिली और करियर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल अभी हो आप निभा रहे हो, और इसके बीच में बहुत बार आपको खुद के सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और आप करते भी हो क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है ना, कि अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, अपने लव वंस के लिए सेक्रीफाइस करना, और वो दुख से नहीं खुशी से, तो ऐसी एनर्जी से आप मतलब ऐसे एनर्जी से भरपूर हो आप। बट इसके लिए क्या होता है ना कि आप जैसे जीना चाहते हो ना वैसे जी नहीं पाते, और इस वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, या कुछ लोग अपने फैमिली से भी लड़ सकते हैं। आई नो ये लड़ाई ऐसी नहीं होती है कि हथियार लेकर लड़ाई कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने इमोशंस को सबके सामने रखने के लिए, कि व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, ये आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा केओस या केओटिक फील कर रहे हो। बट यट आप फोकस्ड हो, आपको पता है कि आप जो चाहते हो वो होकर रहेगा। कैसे आपको नहीं पता, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, अपनी लाइफ को, अपने लिए आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, और उस तरह से कर्म कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप कर्म कर रहे हो। और 6 ऑफ वॉन्ड मैरिज को भी दर्शाता है कि अगर आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है किसी पर्सन को लेकर, कोई कास्ट कल्चर का इशू रहेगा, या कोई ऐसा टैबू वाली थिंग होगी, या कोई फैमिली में ही ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप ऐसा फील कर रहे हो, हो सकता है ये सिचुएशन हर किसी के लिए नहीं होगी, बट हाँ जिसके लिए होगी ये वो उस चीज से रिलेट जरूर कर रहे होंगे। तो आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी शादी उसी पर्सन से हो जिनको आप चाहते हो। बट अभी चीजों में दूरियां है, मतलब आपके रिलेशनशिप में दूरियां है, बट फिर भी आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो।
तो मुझे लगता है वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, और ये पैशनेटली आगे बढ़ रहा है। उनको भी पता है रास्ता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी फोकस्डफुली वो आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स यू। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो पर्सन भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो सच में ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में भी है जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। देखो, ये दिख रहा है आपको कि मैं आपको बताती हूँ, ये 2 कार्ड्स देखो कि इन्होंने भी डिसीजन लिया है आपके पास आने का और वो एक्ट कर रहे हैं। आपने भी डिसीजन लिया है उनके पास जाने का और आप भी एक्शन मोड पे हो, बट टॉवर कार्ड, अभी आप मिले नहीं हो। अभी इस चीज से आप दोनों ही अनभिज्ञ हो मतलब आप एक दूसरे, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आपको नहीं पता कि जो आप सोच रहे हो सामने वाला पर्सन भी वही कर रहा है। तो एक तरह से ना ये मिरर इफेक्ट मुझे दिख रहा है कि अगर आप सोच रहे हो ना उस पर्सन के पास जाने का या उस पर्सन के लिए कुछ फील कर रहे हो, तो सेम वो पर्सन भी आपके लिए वही फील कर रहा है। तो आप सही सिचुएशन में हो, आप अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ की बात कर रहे हैं हम, तो यस, आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट करने की राह पे चल पड़े हो और आपको नहीं पता कि ये सिचुएशन कहाँ लेकर जाएगी, बट आप कोशिश करना चाहते हो। और इसी वजह से ना इस सिचुएशन में एक ब्यूटीफुल सक्सेस दिखाई दे रहा है मुझे, बट अभी वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ओके, सो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आने वाले ये 3 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या हमको इस सिचुएशन में करना चाहिए। ओके, मेरा अभी गला खराब है, मतलब सर्दी थी मुझे, तो फिर भी एक गाना चैनल हुआ मुझे, उसको गाती हूँ, चुक भूल माफ। बाहों के दरमिया 2 प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमिया 2 प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबां, बाहों के दरमिया 2 प्यार मिल रहे हैं। मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब ही दिया है एक तरह से इस गाने ने, कि आपको क्या एडवाइस दिया जा रहा है, हम यही देख रहे थे। तो आपको अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, आपकी इनर वॉइस, जिसमें हम भगवान को बस बिठाते हैं अपने मन में, और जो हमारी इनर कॉलिंग होती है वो अपने भगवान की ही आवाज होती है। तो आपको अपने इष्ट से या गुरु से कनेक्ट होने की जरूरत है, अपने आप के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, ताकि आप अपने मन की आवाज सही से सुन सको, ताकि आपको रास्ता मिल सके। क्योंकि धड़कन बनी जुबा, तो धड़कन तो दिल में ही है ना, दिल की ही धड़कन धक धक होती है। तो आपको आपकी इंट्यूशन सही राह दिखाएगी, तो अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करो। और देखो, ये सन की एनर्जी आई है और आप बिलीव नहीं करोगे, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये जस्टिस की एनर्जी है। माय गॉड, बाहों के दरमिया 2 प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबां। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है जून मंथ में। बहुत आपको ना, या तो आप अपने लव के साथ मिल सकते हो, या आपको वो वे मिलने वाला है जहां आप उनसे मिलोगे, क्योंकि यहाँ जुलाई की एनर्जी भी है। तो जून, जुलाई और अगस्त बोल सकते हैं, बट मुझे अक्टूबर एनर्जी दिख रही है। तो यस, अक्टूबर तक आपके लाइफ में ना, लव लाइफ में आपको जस्टिस मिल चुका होगा, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी हैप्पीनेस की एनर्जी है।
जून से लेकर अक्टूबर तक आपको लव लाइफ में जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, दी एम्प्रेस। तो मैं और कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि क्या करने की जरूरत है आपको। एक तो मैंने बता दिया कि आपको इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ओके, मैंने इंट्यूशन का कार्ड बोला और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। तो यस, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आपको अपने इष्ट के दर्शन करने का मन कर रहा है, आप जाइए। नाइट ऑफ कप्स, आप अतः प्रेम की एनर्जी में आइए। अब ये प्रेम खुद के प्रति हो सकता है, उस पर्सन के प्रति हो सकता है, या आपका हार्ट चक्र आपको ओपन करने की जरूरत है। ये प्रेम आपके इष्ट के प्रति भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन नहीं बोलूंगी, बट किसी भी एनिमल के प्रति, लोगों के प्रति, किसी एक समर्पण भाव के प्रति, किसी भी चीज में आपको अतः प्रेम करना है। अतः प्रेम मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल लव, जहां आपको बस देना है। शिव जी जैसे प्यार करते हैं, बस देते ही है, वो लेते तो कुछ भी नहीं है। हम ही बोलते हैं कि अगर आप हमें ये दोगे तो हम ये करेंगे, जिसमें उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप हमको ये दो तो मैं आपको ये दूंगा। उन्होंने कभी बार्गेनिंग सिस्टम या बार्टर सिस्टम नहीं की है, उन्होंने हमेशा दिया है। तो अतः प्रेम की एनर्जी में आइए, इंट्यूशन के ऊपर वर्क कीजिए, अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग से बचे। डाउट्स अगर आपके हैं तो उनको क्लींस कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पैशन के प्रति डेफिनेटली आपको वे मिलेगा। देखो, आप एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड हो, बट आपको पता है कि आपको किस तरह से रहना चाहिए, और इसी वजह से ये एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है कि आप जिनको चाहते हो ना, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डबल की एनर्जी है। देखो, 6 ऑफ कप्स ये इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, और जस्टिस भी इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। तो जो भी सिचुएशन है, दोनों की तरफ बराबर है। आई थिंक मैंने ये अभी इससे पहले के कार्ड्स में भी बताया है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक है हेरोफंट और उसके नीचे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी दूरियां है ना, वो खत्म हो रही है। देखो, शादी के बंधन में बंध रहे हो, अभी तो दूर हो बट शादी के बंधन में बंध रहे हो। अगर आप देख सकते हो तो इसके पास भी कोट ही है ब्लैक कलर का, और दोनों के बीच में दूरियां है। बट देखो, इसके पास कोट है और ये शादी कर रहे हैं, मतलब ये पहना नहीं है, इसको पहना है। थोड़ा सा जो कसर बाकी है ना, वो खत्म होने वाली है। मुझे लगता है कि आपके बीच की दूरियां खत्म हो रही है, आप मैरिज की तरफ बढ़ रहे हो। सो यस, मुझे जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं मैंने आप तक पहुंचाए हैं। अब हम लास्ट में सिर्फ यही देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का सच में फ्यूचर क्या हो रहा है, या आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, और उसके बाद ये रीडिंग खत्म करते हैं। सो आइए देखते हैं कि रोमांस एंजल की तरफ से ओके ये 3 कार्ड्स आना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली आपका, आप किस रिलेशनशिप में, या कौन से, किस, क्या बोल रही थी मुझे खुद अभी याद नहीं। शादी हो रही है, बात पक्की, तो बात पक्की, आपकी बात पक्की हो रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, मिलना जुलना होने वाला है। मुझे लगता है रिकंसिलिएशन का टाइम आ गया है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि रिकंसिलिएशन हो रहा है आपका। आ गया नहीं, हो रहा है। आपको रास्ते मिल रहे हैं, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि एंड जो है वो वेडिंग में ही होने वाला है, मतलब शादी होने वाली है। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मुझे लगता है जैसे पूरी कायनात, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या आपके कुछ जान पहचान वाले हैं, वो लोग आपको इस सिचुएशन में हेल्प करने वाले हैं एक दूसरे तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और उन तक पहुंचना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उन लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करो। मेक द एफर्ट। यस, आपको एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि वो सामने वाला पर्सन एफर्ट ले, तो वो एफर्ट आपको खुद से स्टार्ट करना चाहिए। आपको भी उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वही आपकी मिरर इमेज बनके आप ही के लिए वो
रास्ते ओपन करें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आपको माफ करने की जरूरत है। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी फाइट्स हुए हैं, उस चीज में, उस सिचुएशन को आपको माफ करना चाहिए। उन लोगों को, खुद को, सामने वाले पर्सन को, और पास्ट से लर्न करके सिचुएशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके इस वजह से ना आपके फैमिली इश्यूज भी हील होने लगेंगे। उनके अगर कुछ फैमिली इश्यूज होंगे तो वो हील होंगे, तो हीलिंग होना स्टार्ट होगा। और प्लेफुलनेस, आप दोनों के बीच में वो हल्का फुल्का टाइम आएगा, जहां जिस सिचुएशन को या जिस पल या मोमेंट को आप एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हो, तो कोई क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिता पाओगे, एक दूसरे को जान पाओगे। सिचुएशन में अगर प्लेफुलनेस हो, लाइटनेस हो, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे, अपने थॉट्स को आदान प्रदान कर सकते हो, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल सकती है, और इस वजह से आपकी वेडिंग होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। जो भी प्रॉब्लम्स हो, मुझे लगता है सब कुछ बाजू में छोड़ छाड़ कर बात करने से, सही ढंग से, सही वे में, एक प्यार से अपनी बात को रखने से चीजें जो है वो आपके फेवर में हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ हैपनिंग हो, सब सही हो, तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो को पोस्ट करूं आप तक वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने अपने आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते रहिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ोगे तो आप खुद की लाइफ में ग्रोथ जरूर करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपके लव वंस की भी ग्रोथ हो, तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिनको उनकी जरूरत है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।